जय हिंद आप सभी को। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो क्लास 10 बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का बात करेंगे। और बायोलॉजी के अंतर्गत जो आप अगर बात की जाए तो बायोलॉजी में 8 चैप्टर है, ठीक है ना, 8 चैप्टर। तो जैव प्रक्रम से ये 10 गो प्रश्न जो वीवीआई हम बताएंगे आज। और ये 10 जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा वीवीआई है, जो 2000 बिहार क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आने की संभावना 100% है। तो ये 10 वो जो है आप निश्चित आपको देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको बना देंगे या उसको लिखवा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो इस 10 गो जो प्रश्न का बात करेंगे वो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। जैसे 8 गो चैप्टर है, तो अगर पहला चैप्टर का बात की जाए तो पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण है, जैव प्रक्रम पोषण। जैसे भारतीय भवन जो बुक है, अगर वही अगर जो बीटीसी एनसीईआरटी टाइप का बुक है उसमें तो चारों चैप्टर एक में मिक्सिंग करके दिया है, लेकिन सब में अलग अलग कर दिया है। सेकंड की बात करेंगे तो श्वसन, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे तो परिवहन, परिवहन पढ़ना है। चौथा की बात करेंगे तो उत्सर्जन, ठीक है। चौथा क्या है? उत्सर्जन। पांचवा है तो नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। छठा की बात करेंगे तो जनन चैप्टर है। सातवां की बात करेंगे तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। और अगर आठवां की बात करेंगे तो पर्यावरण है, पर्यावरण। तो ये 8 वो चैप्टर है। और अभी जो हम बताएंगे वो जैव प्रक्रम से ही, मतलब यही 3-4 को करीब में से 10 को प्रश्न बताएंगे। उसके बाद एक एक्यूरेट वन शॉट वीडियो चलेगा जिसमें पूरा वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव सहित वीवीआई जो सब्जेक्टिव रहेगा सब चीज़ बताया जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये जो 10 को प्रश्न बताने वाले 1 2 3 4 5 लिखे 7 8 9 10 लिखे हैं, ये एक दो तीन चैप्टर के अंतर्गत 10 को वीवीआई प्रश्न होगा, तो उसको देखेंगे। लेकिन ये चैप्टर आपको बायोलॉजी में है, जिसको आपको पढ़ना है। और इसी से प्रश्न जो होते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो 10 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं बनेगा, तो जल्दी हम शुरू करते हैं। बहुत कम देर में ही 10 प्रश्न बता देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम क्या है बताएं। पहला क्वेश्चन आता है जैव प्रक्रम क्या है बताएं। जैव प्रक्रम क्या है इसको बताएं। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? पहला। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो पोषण क्या है इसके प्रकार बताइए। पोषण क्या है इसके प्रकार बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम क्या है बताएं, ठीक है। सेकेंड है पोषण क्या है इसके प्रकार बताना है। पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण परपोषण होते हैं, तो बहुत ईजी है। पोषण क्या है इसके प्रकार बताना है। अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड में आता है प्रकाश संश्लेषण क्या है सूत्र सहित बताएं। प्रकाश संश्लेषण क्या है सूत्र सहित बताएं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है सूत्र सहित आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको सूत्र सहित, ठीक है। चौथा का बात की जाए तो श्वसन क्या है। चौथा में बात की जाए तो क्या है? श्वसन क्या है। चौथा में बात की जाए तो क्या है? श्वसन क्या है, मतलब क्या होता है श्वसन। पांचवा की बात की जाए तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से है, कौन कौन से है, ठीक है। और छठा का बात की जाए जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से है, इसको बताना है। सातवां जो प्रश्न है यह है पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, इसको बताना है। उसके बाद सातवां है भोजन की पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो भोजन का जो पाचन होता है उसमें लार की क्या भूमिका है, इसको बताना है। ये जो था 7वां प्रश्न था, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है।
8वां प्रश्न की बात करेंगे, मानव हृदय का सचित्र व्याख्या करें। मानव हृदय का सचित्र व्याख्या करें। चित्र बनाकर क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है। मानव हृदय का सचित्र क्या करना है, व्याख्या करना है। नंबर की बात करेंगे तो स्वपोषी और परपोषी जीव में अंतर बताएं। स्वपोषी एवं परपोषी जीव में अंतर बताएं। ठीक है, 10 की बात करेंगे तो स्वपोषी और जो परपोषी होते हैं उसमें अंतर बता देना है। स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं और हम लोग किस में थे, मतलब मानव जंतु सब किस में थे, परपोषी में थे। हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे अपने पर निर्भर, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है और दिन में बनाता है। ठीक है ना, पेड़ पौधे। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। ठीक है, तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या बताना है, अंतर बताना है। ये आपका ये आपका 10वां प्रश्न है। तो कई प्रश्न में कुल 10 टोटल प्रश्न में बायोलॉजी के अंतर्गत, और ये में मोस्ट VBA प्रश्न है जो 2026 मैट्रिक एग्जाम का होगा। उसमें शुरू से एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। अगर आप इस पर दिखाई नहीं दे रहा है या अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम शुरू से बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जैव प्रकरण क्या है। ये फर्स्ट ही चैप्टर है। जैसे बायोलॉजी के अंतर्गत जो आपका 8वां चैप्टर है उसका फर्स्ट ही चैप्टर में ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, जैव प्रकरण क्या है बताना है। सेकेंड उसके बाद ये आता है उसी के चैप्टर का है, पोषण क्या है, इसके प्रकार बताना है। पोषण क्या होता है और इसके प्रकार बताइए, ये सेकेंड चैप्टर क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक घटक चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये दिन में होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए तो सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा, दिन में ही मिलेगा, तो इसलिए कब होता है, दिन में। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे तो श्वसन क्या है। सेकेंड चैप्टर जो श्वसन है उसी से है। 5वां की बात करेंगे तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रकरण कौन कौन से है। जीवन का जो अनुरक्षण होता है तो उसमें आवश्यक जो प्रकरण है वो कौन कौन सा है। 6ठा की बात करेंगे तो पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो कहाँ पे होता है। उसके बाद अगर 7वां बात करेंगे तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन का जो पाचन होता है उसमें लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये जो है 7वां है। 8वां में मानव हृदय का सचित्र व्याख्या करें। मानव हृदय का क्या करना है, सचित्र व्याख्या कर देना है। 9 नंबर में स्वपोषी एवं परपोषी जीवन में अंतर बताएं। स्वपोषी एवं परपोषी में क्या बताना है, अंतर बताना है। जीवों में अंतर बताना है, जीवों में अंतर बताना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताया। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। तो कुल टोटल कितना हुआ, 10 प्रश्न हुआ, जो मोस्ट VBA प्रश्न बोल सकते हैं। VBA तो 2026 के एग्जाम की संभावना है, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये 10 प्रश्न को आप लिख सकते हैं। अगर इसमें से जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बताएं आप जरूर, उसका हम हल कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए।